पिशाचों का रहस्यमयी गांव का राज पार्ट 3। दोस्तों, कहानी सुनने में तभी मजा आएगा, पहले आप इस कहानी का दूसरा भाग सुन लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मृणाली बोली कि मैं आपको बच्चा दिलवा सकती हूँ, पर इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी। रानी बोली कि क्या कीमत? तुम जो बोलोगी वो मिलेगा। आपको इसके लिए 5 कुंवारी कन्याओं की देनी होगी। ये सुनकर रानी घबरा गई, परंतु संतान के लोभ में उसने हाँ भर दी। दासी मृणाली बोली कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हमें ठीक आधी रात में उन कन्याओं की बलि देनी होगी। बेचारी रानी ये नहीं जानती थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गांव में जब 5 बच्चियां अचानक से गायब हो गई तो लोगों में हंगामा मच गया। बहुत ढूंढने पर भी उनका कोई पता नहीं चल पाया। राजा ने भी अपनी बहुत कोशिश की, पर कुछ भी सुराग हाथ ना लगा। पर इधर रानी बहुत मस्त थी। थोड़े ही समय बाद रानी को संतान हुई। राजा बहुत ही खुश था। राजा को बेटा हुआ। राजा ने अपने बेटे के लिए पहाड़ी पर एक महल बनवाया। राजा के बेटे के नामकरण के लिए राज ऋषि को बुलवाया गया। राज ऋषि ने जब उस बच्चे को देखा तो वो चौंक गए। उनके माथे पर चिंता की लकीर उमड़ आई, जिसे राजा ने साफ साफ देख लिया। राजा ने राज ऋषि से अकेले में पूछा कि क्या हुआ राज ऋषि जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राज ऋषि बोले, महाराज बात ही कुछ ऐसी है। राजा बोला, साफ साफ बताइए कि क्या बात है। तब राज ऋषि ने जो बताया उसे सुनकर राजा चौंक गया। राज ऋषि बोले कि महाराज इंद्रसेन, आपका बच्चा पिशाच योनि में पैदा हुआ है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि यह एक पिशाच है। पर यह अभी पूरा पिशाच नहीं बना है, पर किसी कारणवश यदि इसने खून को चख लिया तो फिर इसकी प्रवृत्ति पूरी पिशाचों वाली हो जाएगी। राजा अवाक होकर खड़ा था। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वह बोला कि पर राज ऋषि जी, मेरा बेटा ऐसा क्यों है? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? राज ऋषि बोला, आपका बेटा शैतान की देन है और इसको ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। राजा बोला दुखी स्वर में, पर ऐसा कोई क्यों करेगा? रानी कमरे के बाहर से सब सुन रही थी। राज ऋषि ने कहा कि इस बच्चे का अंत करना होगा, वरना ये सबका विनाश बनेगा। रानी यह सुनकर रोने लगी। राजा और राज ऋषि उसे यहाँ देखकर हैरान थे। राजा ने कहा कि महारानी आप यहाँ। राजा इससे आगे कुछ बोले उससे पहले ही रानी बोल पड़ी कि नहीं महाराज, आप मेरे बच्चे को नहीं मारेंगे। मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। राजा भी बहुत दुखी था कि यह उसके परिवार के साथ क्या घटित हो रहा है। राज ऋषि ने राजा को समझाया कि महाराज, जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आपका पुत्र कहर बनकर बरसेगा, जिसकी चपेट से कोई नहीं बच पाएगा। यह एक शैतान है और किसी ने शैतान की पूजा करके इस बच्चे को इस दुनिया में बुलाया है। रानी बोली, नहीं नहीं महाराज, मृणाली ऐसा कैसे कर सकती है? रानी कुछ बोलती उससे पहले ही राजा ने कहा कि क्या मृणाली? क्या किया है मृणाली ने? नहीं महाराज, हम तो कुछ और कह रहे। राजा बोला, महारानी साफ साफ बताए कि बात क्या है। तब रानी ने बोला कि किस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए उसने 5 कुंवारी कन्याओं की बलि दी। राजा ये सुनकर अचंभित था कि महारानी ये कैसे कर सकती है। मृणाली को बंदी बना के लाया जाए। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी। थोड़ी ही देर में मृणाली राजा के सामने थी। राजा ने उससे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मृणाली ने कहा, राजा तुझे भीमा याद है? राजा बोला, हाँ, जिसे मैंने मृत्युदंड दिया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भीमा कौन है। दरअसल गांव में हरिया काका रहते थे, जो एक किसान थे, जिनके एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुरैया था। जैसा नाम था वैसी ही वो बहुत ही खूबसूरत भी थी। सुरैया जवान थी। उसका गोरा रंग, तीखे नैन, नक्षत्र भरा पूरा शरीर, यूं कहे कि वो पूरी तरह से किसी का भी दिल मोह लेने के लिए उत्तम थी। बहुत ही चंचल थी वो। गांव के अनेक युवा उस पर प्रेम छिड़कते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुरैया अपने बाबा हरिया के लिए खाना ले जा रही थी कि उस पर भीमा की काली नजर पड़ी। पहली नजर में भीमा उसको चाहने लगा था। अब भीमा उसके आगे पीछे मंडराने लगा था। सुरैया को इस बात की खबर चल गई थी। बेवक्त उसके आगे पीछे घूमना, उसे घूरना, भीमा हर संभव प्रयास करने लगा उसे पाने का, पर सुरैया उसे नहीं चाहती थी। सुरैया को उसका यूं आगे पीछे घूमना पसंद नहीं था। एक तो भीमा बहुत ही कुरूप था, क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ था।
और दूसरी बात, भीमा उसे सिर्फ नोच खाना चाहता था। भीमा उसे सिर्फ गंदी हवस की नजरों से देखता था और यह बात सुरैया जान गई थी। एक दिन तो भीमा ने हद पार कर दी। सुरैया अपने बाबा के लिए खाना ले जा रही थी कि कहीं से भीमा आया और उसे पीछे से पकड़ के अपने साथ जंगल में ले गया। उसका शरीर बहुत मजबूत था। सुरैया ने लाख कोशिश की पर वह उसका कुछ ना कर पाए। उसने सुरैया के जिस्म से सारे कपड़े फाड़ दिए और उस पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। बेचारी सुरैया उस हैवान से अपनी आबरू ना बचा सकी। उस हैवान ने उसे तब तक नोचा जब तक उसका मन ना भर गया। कहीं किसी को इस बात का पता ना लगे, उसने सुरैया का गला दबाकर उसे जान से मार दिया और उसका चेहरा बड़ी ही बेदर्दी से पत्थर से कुचल के विभत्स कर दिया। उसकी इस हैवानियत को देखकर तो स्वयं हैवान भी डर जाता। अमन और मैं ये सुनकर अवाक थे और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। चौकीदार बोला कि भीमा सुरैया को मारकर वहां से भागा। भागते हुए वह एक बूढ़े आदमी से टकराया। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, सुरैया का बाप हरिया ही था। अपनी बेटी का बहुत देर इंतजार करने पर भी वह नहीं आई तो वो खुद उसे ढूंढने निकल पड़ा था। हरिया ने देखा कि जो आदमी उससे टकराया वो जंगल की ओर से भाग कर आया था और उसके हाथों में खून के निशान थे जो हरिया की कमीज पर भी लग गए थे। हरिया जंगल की तरफ गया। कुछ दूर गया ही था कि जो उसने देखा तो उसकी रूह ही कांप गई। वहां एक युवती का नग्न शव पड़ा था जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला था। हरिया उसके पास गया और धक्के से दूर जा गिरा। सामने उसकी बेटी सुरैया थी। उसका ये हाल किसने किया? हरिया फुट फुट कर रो रहा था। अब आगे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। सुरैया की मौत से सब दुखी थे। सभी हरिया के पास जमा होकर उसे सांत्वना दे रहे थे। राजा को जब इस बात का पता चला तो वो भी हरिया के पास आया। राजा को भी सुरैया की मौत का दुख था। राजा भी हैरान था कि कोई इतनी भीषण मानसिकता का भी हो सकता है क्या। आज की कहानी यहीं तक। आगे जानेंगे राजा भीमा को क्या सजा देगा। दोस्तों, कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। इस कहानी के कई पार्ट हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।